हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और सब बढ़िया चल रहा है। देखिएगा, आज हम क्या करेंगे बच्चे, क्लास नाइन्थ वालों के लिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या रहेगा बच्चे? नंबर सिस्टम। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसका बेसिक बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जैसे चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? नंबर सिस्टम। सबसे पहले ये नंबर सिस्टम का मतलब क्या है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो रहेगा क्या आपका? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में यही जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अभी सिस्टम के बारे में देखेंगे और नंबर के बारे में देखेंगे। दूसरा, उससे रिलेटेड आपके क्या जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। उसके बाद उसकी क्या देखेंगे बच्चे? एक्सरसाइज। कहने का मतलब ये है, नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन पहले रहेगा, फिर एग्जाम्पल आपको बताएंगे, फिर आपको क्या बताएंगे इस वीडियो में? एक्सरसाइज। और ये आज ही कवर करेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, मतलब ये है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि नाम पढ़ रहा है नंबर सिस्टम, इसका नेम क्या है बेटा? नंबर सिस्टम। अब ध्यान से समझिएगा हमारी बात को कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है। अगर हम इसकी बात करेंगे कि नंबर सिस्टम, जैसे मैंने ये कहा, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है क्या बच्चे? 3। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ये बताइए बस। अगर इनके बीच में हम रिलेशन की बात करेंगे तो हम इसे क्या कर सकते हैं? 2 into 3 लिख सकते हैं, या 2/3 लिख सकते हैं, या हो सकता है 3/2 लिख सकते हैं। हो सकता है इसे हम लोग क्या 3 into 2 लिख दें, या 3 - 2 लिख दें, 2 - 3 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो लिखने का क्या है बच्चे? तरीका ही तो है। अब ये जो लिख रहे हैं तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम। कहने का मतलब ये है, जो आपकी डिजिट है उसे जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका क्या है? ये तरीका है। अब ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर को, यानी डिजिट को क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर। तो ये क्या हो गया बच्चे? नंबर सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि पहले चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो नंबर होता है उसे हम किन किन तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डेसिमल में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, इन तरीके से कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसा इसका नाम दिया गया है नंबर, और क्या दिया बच्चे? सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद दूसरा क्या जानेंगे बच्चे? सिस्टम के बारे में। तो पहला नंबर के बारे में अगर जानना है तो देखेंगे नंबर क्या क्या होता है, उसके बाद सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस साइड अभी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं बेटा। सबसे पहले लिखा है क्या? टाइप ऑफ नंबर। हेडिंग देखेंगे क्या लिखा है बच्चे? टाइप ऑफ नंबर। अब टाइप ऑफ नंबर में देखेंगे कि नंबर जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हमने कहा टाइप ऑफ नंबर बताइए, तो नंबर के बारे में जब देखेंगे कि टाइप ऑफ नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा हम लोग बचपन में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, एलकेजी यूकेजी पढ़ते हैं नहीं? अगर इस तरह से हम पढ़ते हैं, जो काउंटिंग स्टार्ट की जाती है उसी नंबर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। क्या देते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। अब ये आपके नंबर क्या कहलाएंगे बच्चे? नेचुरल नंबर। क्या कहलाएंगे बेटा? नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है, जहां से आपका नंबर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ही 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इंडिफिनिट नंबर्स होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? नेचुरल नंबर। अब आगे ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगला क्या है आपका? होल नंबर। ये टाइप ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। पहला हमने नेचुरल नंबर देखा, अब देखेंगे क्या होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जैसे आप लिखें क्या, अभी आपने लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जीरो भी तो एक नंबर मिला। तो जब जीरो एक नंबर मिला तो यहाँ जब जीरो से स्टार्ट हो जाता है तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? होल नंबर। क्या नंबर बोलेंगे बेटा? होल नंबर। अब ये नंबर क्या कहलाएगा? होल नंबर। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैंने ये कहा, जब काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टार्ट होगी तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नेचुरल नंबर। दूसरा हमने ये कहा, जब यही नंबर आपका हम जीरो से स्टार्ट कर देंगे
तो 0 से स्टार्ट करने के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तब ये नंबर क्या कहलाएगा आपका बच्चे, होल नंबर। अभी तक हमने केवल दो नंबर देखा, एक पहला देखा हमने क्या, नेचुरल नंबर, दूसरा क्या देखा बच्चे, होल नंबर। अब तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरा टाइप क्या है, सबसे पहले आएगा बच्चे तीसरे में इंटीजर्स क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इंटीजर्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। कई बार आप ये देखे होंगे, जो आपका नंबर स्टार्ट होता है कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इस तरह से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा बच्चे, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, इंटीजर्स। अब ये मतलब जिसमें निगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए, जीरो भी आए, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स। मतलब जिसमें पॉजिटिव भी आए, निगेटिव भी आए और जीरो भी आए, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब ध्यान देखिएगा, ये जो आपका इंटीजर्स है, ये 3 टाइप्स में डिवाइड होंगे। जैसे इसमें लिखा गया है, पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है निगेटिव इंटीजर्स, तीसरा है क्या, जीरो इंटीजर्स। जीरो इंटीजर्स आपका क्या है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, इसलिए जीरो इंटीजर को हम दोनों में काउंट कर सकते हैं। किसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स में भी और निगेटिव इंटीजर्स में भी काउंट कर सकते हैं। अब इस तरह क्या कर सकते हैं बच्चे, ध्यान देखिएगा, जैसे इसमें से आपने क्या लिया, -3, -2, -1, तो ये आपका क्या होगा बच्चे, निगेटिव इंटीजर्स। क्या बनेगा बेटा, निगेटिव इंटीजर। ये क्या बनेगा आपका, निगेटिव इंटीजर्स। अब दूसरा क्या होगा, जैसे 1 2 3, ये जो प्लस का पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा आपका बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद जो आपका बीच में पड़ रहा है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, जीरो इंटीजर्स। क्या कहलाएगा बेटा, जीरो इंटीजर्स। यानी कहने का मतलब, ना तो पूरी तरीके से निगेटिव होगा और ना ही पूरी तरीके से क्या होगा बच्चे, ये पॉजिटिव, ये दोनों में काउंट होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चे, जीरो इंटीजर्स। अब ध्यान देखिएगा, हमने इंटीजर्स में ये देखा, निगेटिव भी काउंट हो रहा है, पॉजिटिव भी काउंट हो रहा है। अगर निगेटिव और पॉजिटिव बीच में जीरो आ जाए तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको 3 दिखा, एक निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स, तीसरा क्या बच्चे, जीरो इंटीजर्स। अब आगे देखिएगा आप ध्यान से, आगे दे रहा है बच्चे क्या, क्या होता है रेशनल नंबर और क्या होता है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, रेशनल नंबर के बारे में, और क्या होता है बच्चे, इरेशनल नंबर के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, आपका जो रेशनल नंबर होता है वो क्या है। तो रेशनल नंबर की बात करेंगे, एक ऐसा नंबर जिसे हम लोग क्या करें, अपॉन के रूप में लिखें। रेशनल नंबर को किस रूप में लिखें बेटा, अपॉन, मतलब p बाई क्यू। और ये जो q है, नॉट इक्वल जीरो, यानी q की जो वैल्यू है वो जीरो ना हो, उसके अलावा क्या हो बच्चे, होल नंबर होनी चाहिए या कोई और नंबर हो, बट आपका क्या ना हो, जीरो ना हो, बस इतना समझिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब ये है जिसे हम किस रूप में प्रेजेंट कर सके, p बाई क्यू के रूप में। अगर आप देखेंगे तो जो आपकी एक्सरसाइज है, कौन सा बच्चे, 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। अभी वो क्वेश्चन देखेंगे, अभी इसी एक्सरसाइज में आपको आगे देखने को मिलेगा। बट आप ये देखिए कि रेशनल नंबर जो है उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चे, p बाई क्यू के रूप में। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 1/2 है, या 2 है तो 2 के नीचे 1 मान सकते हैं हम लोग, या आपका कितना, -1/2, ये सब आपके क्या है बच्चे, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है बच्चे, रेशनल नंबर। कहने का मतलब यही है कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रेशनल नंबर। उस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल नंबर। अब दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर। तो अगर रेशनल के बाद हम इरेशनल पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रेशनल का तो उल्टा होना चाहिए इसमें। तो बस हाँ, आप यही सही समझ रहे हैं कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में प्रेजेंट ना कर सकें, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब ये है जो आपका रूट में आए, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, ये सब नंबर आपके कैसे हैं बच्चे, इरेशनल है। आप आपसे ये पूछे हम क्वेश्चन, क्या √4 आपका रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर, तो आप बता सकते हैं √4 क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर √4 की बात करेंगे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 4 का जब रूट बाहर करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 2, और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो क्या ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर।
तो ये नंबर जो बनेगा बेटा वो बनेगा आपका क्या, रेशनल नंबर। क्या बनेगा बच्चे, रेशनल नंबर। समझ में आई बातें? मतलब रेशनल नंबर वो था जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर वो है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। एक बात अब ध्यान सुनिएगा। अब इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, देखते हैं क्या है आगे। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है बेटा, लेकिन एक बार हम आपको क्या करेंगे, इसको रिवाइज कराएंगे। इसे क्या कराएंगे बच्चे, रिवाइज कराएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज कराने से पहले जो चीज़ हम आपको बता चुके हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मैंने अभी केवल नंबर के बारे में बताया है, किसके बारे में बताया बच्चे, नंबर के बारे में। देखिएगा ध्यान से, नंबर के बारे में। तो नंबर को सबसे पहले आपको बताया था हमने, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने क्या बताया बच्चे आपको, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या है बेटा, आपका जो नंबर स्टार्ट होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से स्टार्ट होगा। दूसरा हमने बताया है आपको होल नंबर। दूसरा नंबर क्या बताया बच्चे, होल नंबर। दूसरा नंबर हमने क्या बताया बेटा, होल नंबर। होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से स्टार्ट होगा। जब इस तरह से स्टार्ट होगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा बेटा, होल नंबर। पहला 1, 2, 3, 4 जो स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर, दूसरा 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, होल नंबर। कौन सा नंबर होगा, होल नंबर। तीसरा आपका क्या है बच्चे, इंटीजर्स। तीसरा क्या है बेटा, इंटीजर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, इंटीजर्स में मैंने ये बताया था आपका माइनस से स्टार्ट होगा और 0 हो जाएगा, 0 के बाद पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नंबर आपका क्या कहलाता है बच्चे, इंटीजर। क्या कहलाता है बेटा, इंटीजर। क्या कहलाएगा, इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3। अब पहला क्या होता है, पहला इसमें निगेटिव इंटीजर होगा। निगेटिव इंटीजर में जो नंबर मिलेगा आपको निगेटिव के साइड से मिलेगा। अब ये निगेटिव इंटीजर हो गया। दूसरा आपको मिलेगा बच्चे कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन सा मिलेगा बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब तीसरा आपको क्या मिलेगा बेटा, जीरो इंटीजर। तीसरा आपको क्या मिलेगा, जीरो इंटीजर्स, जिसमें केवल क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और क्या हो गया बच्चे, इंटीजर्स। अब इसके बाद जो आएगा आपका क्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमने बताया है वो नंबर होता है, रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। जैसे अपॉन के रूप में 2/3 हो गया, या 1/5 हो गया, या 6/4 हो गया। ये जो नंबर है आपका प्रेजेंटेशन हो रही है बच्चे, रेशनल नंबर की होगी। अब पांचवा देखेंगे क्या था बच्चे, इरेशनल नंबर। पांचवा क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर कौन सा होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, हमने रेशनल नंबर भी बता दिया, इरेशनल नंबर भी बता दिया, और ये जितने सारे नंबर हैं इन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रियल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर। और इसी रियल नंबर को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 10th में। समझ रहे हो 9th वाले बच्चे, मतलब ये है, ये सारा नंबर मिलकर आपको आगे मिलेगा क्या, रियल नंबर बन के। और चैप्टर नंबर फर्स्ट उसमें स्टार्ट हो जाता है क्या बच्चे, रियल नंबर का। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी जो आपका नंबर हो गया तो बता ही दिए, अब इसमें स्टार्ट होगा इसका क्या, सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये है, इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे क्या प्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले उसमें जो प्रेजेंटेशन आएगी वो रेशनल नंबर से रिलेटेड है। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपका क्या, इसमें लिखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5। उसके बाद क्या लिखा है बच्चे, 4/5। अब इस नंबर को देखने से पहले एक क्वेश्चन हम अपने मन से बताएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन हम अपने मन से बताएंगे तो उस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। वो क्वेश्चन क्या मिलेगा बेटा, आपका क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे लिखा गया है क्या, मान लीजिए मैंने लिखा है 2 और लिखा है क्या बेटा, 3। अब ये दोनों नंबर के बीच में आपको हमने ये कहा कि 4 रेशनल नंबर बताइए। मतलब इन दोनों नंबर के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, 4 रेशनल नंबर। अगर इन दोनों नंबर के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, लिखा है 2 एंड 3, ये दो नंबर बनेगा। अब ये जो 2 एंड 3 लिखा है, जितना नंबर वो बोला है उससे एक ज़्यादा बढ़ा लीजिए। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लीजिए दोनों के। अब क्या करिए, जो ऊपर है और जो नीचे है उनके साथ आप मल्टीपल का सिंबल लगाइए, और जितना नंबर बोला है उससे एक ज़्यादा का मल्टीपल कर दीजिए। जैसे उसने कितना बोला है 4, तो 5 का मल्टीपल ऊपर भी होगा और नीचे भी। एंड लगा देंगे, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, 5 का मल्टीपल ऊपर भी और बेटा नीचे भी।
जब इस तरह से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर कितना होगा, 5 2 10, 5 2 कितना होगा बेटा 10, नीचे कितना होगा बच्चे आपका 5, एंड ये कितना होगा बच्चे आपका 5 3 50। अब इधर कितना होगा बच्चे 5 1 5। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग 10 से 15 के बीच में, आप बताइए क्या 4 रेशनल नंबर नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिएगा, अब बीच का मतलब ये है ना इसको काउंट करना है और ना ही इसको काउंट करना है। तो पहला नंबर क्या होगा 11/5, दूसरा नंबर क्या होगा 12/5, तीसरा कितना होगा बच्चे 13/5, एंड चौथा नंबर होगा 14/5। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया बच्चे, 4 अलग अलग रेशनल नंबर हमने क्या किया बच्चे, फाइंड किया। अब देखिएगा मैंने अभी सिंगल डिजिट में दिया है। अब यहाँ पे जो हमने रेशनल नंबर के लिए अपॉन में 1 माना है, कहीं कहीं आपको अपॉन में करके दे देगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब वो अपॉन में करके दे देगा तो किस तरह से देगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें जैसे ये दे रखा क्या 3/5, अगला दे रखा है 4/5। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर बताने हैं बच्चे, 5 रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन देखिएगा, जैसे लिखा है 3/5 एंड उसके बाद लिखा है 4/5। अगर इस तरह से लिखा है तो इसमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, तो आप देखिए 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने रेशनल नंबर बच्चे, 5। अब आपको यही बताएं हमने, जितना नंबर वो बोला है उससे एक ज्यादा आप अपने मन से मान लीजिए। अगर उससे एक ज्यादा मानेंगे तभी आपका बीच में फाइंड हो जाएगा, टोटली उतने ही नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है 3/5, अब यहाँ 6 का मल्टीपल करिए, ऊपर भी और नीचे भी, एंड उसके बाद कितना होगा 4 × 6 इंटू कितना होगा नीचे बच्चे 5 × 6। अब ध्यान देखिएगा, अब इनको करेंगे कितना होगा 6 3 जा 18, कितना होगा बच्चे 18, और ये होगा 6 5 जा 13, एंड उसके बाद कितना होगा 6 4 जा 24, 6 5 जा कितना होगा बेटा 30। अब इसके बीच में जितने रेशनल नंबर कहे हैं उसी को हम लोग फाइंड करेंगे। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, जब भी बेटा वो पूछ रहा है बिटवीन लगा दे रहा है, देख रहे हो ध्यान से, ये बिटवीन का मतलब यही है, ना हम इस नंबर को काउंट करेंगे और ना ही इस नंबर के काउंट करेंगे, इसके बीच में काउंट करेंगे। तो 18 के बाद 19 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि पहला नंबर क्या होगा 19 अपॉन में कितना बच्चे 30। अब देखिएगा वैसे 20 हो जाएगा 30, फिर से 21 हो जाएगा 30, उसके बाद कितना हो जाएगा 22 30, कितना हो गया 4 23 30, उसके बाद कितना हो गया एंड लगा देना 24 30। वैसे कितना कहा था बच्चे 5 कहा था, तो छठा चाहिए ही नहीं, आपको उसी के बीच में चाहिए था। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आप होमवर्क के तौर पे घर पे करिएगा। अब ध्यान देखिएगा, इसे आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन फिर से करा देंगे। ध्यान देखिएगा, जैसे लिखा है आपका कितना 2 और 4, इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर बताने हैं। कितने रेशनल नंबर बताने हैं बच्चे 3। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 और यहाँ रहेगा क्या एंड 3/2, इनके बीच में भी आपको कितने रेशनल नंबर बताने हैं 3 रेशनल नंबर। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। एक क्वेश्चन हम आपको इसी टाइप का और करा दे रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब प्रॉब्लम ना आए तो इसका मतलब है एक क्वेश्चन आपको और चाहिए। देखिएगा वो क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, क्वेश्चन रहेगा ये, जैसे लिखा है आपका कितना 13/5, उसके बाद कितना लिखा है बच्चे एंड 12/5। अब ध्यान देखिएगा, अगर इस तरह से लिखा है और आपने इनके बीच में मान लीजिए 3 रेशनल नंबर पूछ लिया, कितने रेशनल नंबर पूछ लिए बच्चे 3 रेशनल नंबर। अगर इनके बीच में आपको वो 3 रेशनल नंबर कह रहा है बता दीजिए, तो 3 रेशनल नंबर कैसे बताएंगे, हम आपको फिर से यही कह रहे हैं। देखिएगा, ये जो 3 रेशनल नंबर ये पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इससे एक ज़्यादा नंबर उठाइए। अब एक ज़्यादा नंबर उठाएंगे और क्या करना है बेटा, जो नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें आपको क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो देखिएगा ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा बच्चे 13, सॉरी, अब देखिएगा 13 × 4, उसके बाद कितना है 5 × 4, एंड उसके बाद कितना है 12 इंटू में कितना बच्चे 4, और यहाँ 5 × 4। अब दोनों को मल्टीपल करिए, देखिएगा 13 4 जा कितना होता है 68, और यहाँ पर कितना है बच्चे 20, एंड ये कितना हो गया 12 4 जा कितना होता है 48, उसके बाद कितना होगा बच्चे 4 5 जा 20। ध्यान देखिएगा, अब कितने रेशनल नंबर पूछे हैं, अब देखिएगा 68 है 48 है, तो अब इसमें डाउन करना पड़ेगा आपको।
तो कहने का मतलब इसके बीच में चाहिए तो इससे डाउन हो जाइए। कितना 67 अपॉन में कितना बचे 20, उसके बाद 66 अपॉन में 20, 65 अपॉन में कितना बचे 20। अब आपको कितने रेशनल नंबर बताने थे, 3 बताने थे, जो कि हमने बता दिया। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अब आगे क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका। देखिएगा इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। वो स्टेटमेंट क्या है बेटा, स्टेटमेंट ये दे रखा है कि आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर क्या है बच्चे फॉल्स, और अपने रीजन को भी क्या करना है बच्चे देना है, क्यों सही है और क्यों क्या है बच्चे गलत। अब ध्यान देखिए, कह रहा है जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, ध्यान देखिएगा, आप ये बताए हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएगा। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा ये जो है कहीं ना कहीं होल नंबर में तो आपको मैच कर ही रहा है। तो जब होल नंबर में मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितना नेचुरल नंबर होता है वो सारे होल नंबर हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा, राइट हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अब आप इंटीजर्स में देखिए, आपको पॉजिटिव भी मिलेगा और निगेटिव भी मिलेगा और जीरो भी मिलता है। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में आप नंबर क्या लिखते हो, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से लिखते हैं ना बेटा। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये निगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है कि नहीं है। तो अब आप ये बताइए, कह रहा है जितना इंटीजर्स होता है होल नंबर होता है, और जबकि होल नंबर तो केवल पॉजिटिव वाला ही तो होता है और निगेटिव इंटीजर तो होता नहीं, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जितना भी रेशनल नंबर होता है वो सारे के सारे क्या होल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन सा होता है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, पी अपॉन क्यू के रूप में। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, या 5/6 हो गया। तो ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। और ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या इसे होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो आप कहोगे जी नहीं सर, जब इसे हम होल नंबर नहीं बोल सकते तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है क्या ये राइट है, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या होगा बेटा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि जितना भी रेशनल नंबर होता है वो होल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, होल नंबर जो है रेशनल नंबर हो सकता है, ये चीज आपका राइट होगा। बट सभी जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते, ये क्या होगा बेटा, रॉन्ग होगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेगा आपका। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चे, देखिएगा आ गया ना जो अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। मतलब आपको ये बता रहे हैं कि जो जीरो है क्या वो एक रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर है तो क्यों है। कह रहा है कैन यू राइट इन सॉरी इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर ये जीरो जो है आपका रेशनल नंबर है तो इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए, और पी और क्यू क्या है बच्चे, इंटीजर्स है। लेकिन क्यू नॉट इक्वल जीरो, मतलब जो क्यू की वैल्यू रखी जाएगी वो जीरो नहीं रखी जाएगी। देखिएगा ध्यान से, तो आप ये कह रहा है जीरो, जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे एस, ये जो है आपका क्या है बच्चे, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो इसे हम क्या करेंगे बच्चे, जस्टिफाई करेंगे पी अपॉन क्यू के रूप में। तो ऊपर तो ये पी हो गया, नीचे क्यू मतलब हमने वन ले लिया। 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है, इस तरह से हम कर सकते हैं, या 0/4, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये ऊपर पी है, नीचे क्या है, क्यू। अब उसमें बोला है क्यू नॉट इक्वल जीरो। अब हमें क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं रखनी है, तो हमने कहीं पर भी जीरो नहीं रखा है। उसके बाद भी क्या ये रेशनल नंबर बन जा रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। तो आप इस तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं बच्चे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिएगा अगर आपको बुक में करना, सॉरी कॉपी में करना हुआ तो कैसे करेंगे, लिखेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक ना। और आप इसको प्रेजेंट कर दें कितना, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 डैश डैश, ऐसे कर सकते हैं। और लिख सकते हैं क्या, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू। अब ये जो दिया गया है क्यू नॉट इक्वल क्या रहेगा बेटा, जीरो। आपको यहाँ दिखा देना है क्या, क्यू नॉट इक्वल जीरो। और इसे हमने किस रूप में लिखा बच्चे, पी बाई क्यू के रूप में। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर रहेगा बच्चे, इसमें भी देखिएगा लिखा है क्या, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 और 4 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर बताने हैं बच्चे, 6 रेशनल नंबर ही बताने हैं। ध्यान देखिएगा, अब जितना वो रेशनल नंबर बोला है, यही चीज हम फिर से बता रहे हैं आपको, क्या करना है, एक नंबर तुरंत आप अपने मन में बढ़ा लीजिए। वो कितना बढ़ाएंगे,
तो 6 के बाद कितना आएगा बेटा 7, कितना आएगा 7। ध्यान रखिएगा, अगर 3 एंड उसने 4 बोल रखा है तो 3 तो हो गया, साथ में कितना हो जाएगा बच्चे 4। अब एक नंबर आपको बढ़ा लेना है, अगर एक नंबर बढ़ाएंगे तो 6 के बाद कितना आएगा 7, नीचे हम 1 मान लेंगे और यहाँ 7 का मल्टीपल एंड और यहाँ रहेगा 4 इंटू 7, नीचे भी कितना होगा 1 इंटू 7। अब इस तरह से क्या करेंगे, 7 3 जा कितना करेंगे 21 अपॉन में 7 एंड 28 अपॉन में कितना होगा बच्चे 7। अगर इस तरह से हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो लिखा गया है कितना 21 अपॉन में 7, 28 अपॉन में 7, अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको कि ये इसके बीच में आपको कितने नंबर बताने हैं 6। अब देखिए 21 के बाद कितना आएगा 22, तो लिख सकते हैं क्या 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7। देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब आपके देखिए 6 रेशनल नंबर मिले कि नहीं मिले, तो इन्हीं को बोलते हैं। इसी तरीके से निकाल सकते हैं बच्चे क्या रेशनल नंबर, किसी के भी बीच में निकालना होगा निकाल लीजिएगा, जितना नंबर वो बोले उससे एक बढ़ा लीजिए, उसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे बच्चे मल्टीपल कर देंगे। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे 6 है, इसमें भी आपको क्या बताना है फाइंड 5 रेशनल नंबर। इसके पहले हम लोग इसे बता चुके हैं, तो इसको आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 7 है, इसमें दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फिर क्या है बेटा फॉल्स है। देखिएगा इसमें दे रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो आप ये बताइए जितना नेचुरल नंबर होता है सब के सब होल नंबर होते हैं नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको अभी बताया ऊपर जस्ट देखिएगा, मैंने ये कहा नेचुरल नंबर कितना होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता है नहीं जाता, और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर क्या है होल नंबर, तो जितना नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर में काउंट होते हैं, तो इसका मतलब ये है पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा बेटा राइट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जितना इंटीजर्स होता है सब होल नंबर होता है, इंटीजर्स में तो निगेटिव भी आता है लेकिन जो आपका होल नंबर है उसमें निगेटिव नहीं आता, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या होगा बेटा रॉन्ग होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है, जो कि इसके पहले डिफिनीशन वगैरह बता दिए आपको, लेकिन इरेशनल नंबर को क्या करेंगे बच्चे प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में किस तरीके से हमें फाइंड करना है। अब आपका ये पहला वीडियो है और आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें लगती हैं कि हाँ सर इसको पहले बढ़ाइए, ये चीज़ें छूट रही हैं, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और हम आपको क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में बच्चे अप्लाई कर दें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।